Hi guys, welcome to EncycloHub. In this video, we are starting MLE means maximum likelihood estimation. Okay, first, what is this? And we will discuss about what are the uses, definition, everything. So first, MLEs are is widely used method for estimating the parameters of a statistical model. So this is actually a method to finding our parameters values that maximize the likelihood function, which measures how well the model explains the observed data. Here's a step by step outline of the MLE process. ठीक है, यहाँ पे अगर सिंपल से लैंग्वेज में ये वाले बताएं तो ये कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन में से हमें जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन दिया है उसका मैक्सिमम लाइक्लीहुड फंक्शन निकालता है। और ये वो फंक्शन होता है जो कि किसी भी मॉडल को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए या फिर उसको अच्छे से बता पाए। तो देखिए, अब वो निकालते कैसे हैं, इसका एक प्रोसेस है। सबसे पहले तो हमें उसका लाइक्लीहुड निकालना पड़ता है। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं इस लाइक्लीहुड फंक्शन को। ये एक इंडिपेंडेंट और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसको हम आईआईडी भी कहते हैं सिंपली वर्ड्स में। एंड सपोज दैट वी हैव सम ऑब्जर्वेशन x1 x2 एंड xn एंड अ स्टैटिस्टिकल मॉडल विद पैरामीटर थीटा। द लाइक्लीहुड फंक्शन एल थीटा, इसको हम एल थीटा से डिनोट करते हैं, राइट, इज द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि सपोज मेरे पास कोई एक वेरिएबल है, अगर मैं केवल किसी फंक्शन को लिखूंगा तो केवल उसमें x1 होगा, राइट। मेरे पास कोई भी फंक्शन होगा तो उसमें मैं केवल उसको एक फंक्शन के हिसाब से लिखूंगा। लेकिन सपोज मेरे पास अब बहुत सारे फंक्शंस हैं, x1 भी है, x2 भी है और xn भी है। तो उस केस में मैं कैसे लिखूंगा? उस केस में लिखूंगा एल थीटा p x1 x2 एंड xn थीटा एंड पाई एंड i इक्वल टू 1 टू थीटा, सॉरी n। देखिए यहाँ पे ये जो है ये मल्टीप्लिकेटिव का साइन है। इसका मतलब ये होता है, अगर ऐसा साइन होता है तो समेशन का साइन होता है और ये मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है कि जितने भी टर्म्स हैं वो मल्टीप्लिकेशन में प्रोबेबिलिटीज है, राइट। तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहला स्टेप है हमें इसका लाइक्लीहुड निकालना रहता है। देन सेकंड फॉर्म होता है इसका हमें लॉग निकालना पड़ता है, जिसको हम एल थीटा भी कहते हैं। एल थीटा मतलब लॉग निकालना है इस एल थीटा का, जो कि हम इस तरीके से निकालेंगे समेशन ऑफ लॉग पी एक्स आई एंड थीटा से। अब नेक्स्ट जो होता है इसका हमें इंटीग्रेशन वो सॉरी डिफरेंशिएशन करना रहता है। लास्टली हमें जो भी फंक्शन है हमारा जिसके रिस्पेक्ट में है उसके रिस्पेक्ट में हमें उसका, जैसे सपोज करें पैरामीटर हमारा म्यू है तो म्यू के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, अगर सिग्मा स्क्वायर है तो सिग्मा स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तीन स्टेप्स हैं सिंपल से। सबसे पहला एल थीटा फाइंड करना है, दूसरा इसका लॉग फाइंड करना है और तीसरा उसका किसी भी पैरामीटर जो हमारा पैरामीटर है उसके डिफरेंशिएशन करना है। अगर म्यू के हैं तो म्यू के, अगर सिग्मा स्क्वायर है सिग्मा स्क्वायर के, अगर थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है। इतना समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। सॉल्व फॉर द पैरामीटर एस्टिमेट्स क्या लिखा है इन्होंने कि एनालिटिकल सॉल्यूशन, जैसे कि हमारे पास कोई सिंपल मॉडल्स हैं, सिंपल मॉडल्स यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, है ना। इनके जो सॉल्यूशन है वो मैक्सिमम लाइक्लीहुड कैन बी ऑब्टेन ऑफन बी डिराइव्ड एनालिटिकली बाय सॉल्विंग द, इसको हम आसानी से सॉल्व किया जा सकता है बाय लाइक्लीहुड मेथड, इनका कहना ये है। लेकिन कभी कभी ऐसी कुछ कुछ कॉम्प्लेक्स मॉडल्स भी होते हैं, जैसे कि ग्रेडियंट डिसेंट है, न्यूटन रैफ्सन है, या फिर एक्सपेक्टेशन मैक्सिमाइजेशन एल्गोरिथम आर यूज्ड टू फाइंड द पैरामीटर वैल्यूज बाय द मैक्सिमाइज द लाइक्लीहुड। तो कुछ ऐसी होती हैं जो एनालिटिकली सॉल्व कर ली जाती हैं, लेकिन कुछ जो है हमें न्यूमेरिकल भी सॉल्व करनी पड़ती हैं, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मेथड्स हैं। तो पहले आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको इसका लाइक्लीहुड निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कई बार आता भी है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं एमएलई की। एमएलई जो है केवल तीन प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है। एक वो कंसिस्टेंस होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, यानी कि कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब भी हम एन सैम्पल साइजेस इंक्रीजेस करते हैं एमएलई कन्वर्जेस टू द ट्रू पैरामीटर वैल्यू, एमएलई कन्वर्जेस टू द ट्रू पैरामीटर वैल्यू।
वो अपनी ट्रू पैरामीटर वैल्यू पे आता जाएगा। मेरे को एक बात बताइए, जितना ज़्यादा आप साइज बढ़ाते जाएंगे सैंपल्स का, उतना ज़्यादा आपको एक्यूरेट डेटा मिलेगा। मैं एक बात बताऊं, अगर अपने स्कूल में अगर सर्वे कर रहा हूँ, 10 लोगों से पूछता हूँ कि भाई तू क्या खाता है, तू क्या खाता है, या फिर मैं 50 लोगों से पूछता हूँ कि तू क्या खाता है, तो मुझे ज़्यादा अच्छा एक्यूरेट डेटा मिलेगा ना ज़्यादा लोगों से। तो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी। असिम्प्टोटिक नॉर्मेलिटी पे भी डिपेंड करता है। जब हमारे पास लार्ज सैंपल्स होते हैं तो उस केस में डिस्ट्रीब्यूशन एमएलई से अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल with mean equal to the true parameter value and variance given by the inverse of the Fisher information। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल हो जाता है। नॉर्मल का मतलब है, जब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि वो कैसे होगा। जब हमारे पास लार्ज सैंपल होता है तो वो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिनोट करता है, और जो कि विद मीन इक्वल टू द, और जो इसका मीन है जो कि इसके टॉप नोच पे होता है, वो एक ट्रू पैरामीटर वैल्यू को डिनोट करता है, राइट। एंड वेरिएंस गिवन बाय द इनवर्स ऑफ द फिशर इंफॉर्मेशन, ये भी हम पढ़ेंगे, जो कि क्रेमर राव लोअर बाउंड में पढ़ेंगे, हम फिशर इंफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हर एक टॉपिक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो आपको पूरी वीडियोस देखनी है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी क्या होता है? एमएलई अचीव्स द क्रेमर राव लोअर बाउंड। क्रेमर राव लोअर बाउंड ये कहता है कि आप मिनिमम वेरिएंस हो, सबसे ज्यादा मिनिमम वेरिएंस हो, ऐसा ऐसा एस्टिमेटर जिसका सबसे मिनिमम वेरिएंस हो, उसको हम एफिशिएंसी कहते हैं, या फिर एफिशिएंट एस्टिमेटर कहते हैं। अब वहाँ पे हम कुछ एग्जांपल्स भी जान लेते हैं एमएलई के। अभी हमने पढ़े भी थे कि दो हमारे सिंपल जो होते हैं वो होते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे इनका एस्टिमेटर फाइंड करना है, क्या फाइंड कर रहे हैं हम? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर फाइंड कर रहे हैं। क्या फाइंड कर रहे हैं? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर। सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आपको ये ही नहीं पता कि फंक्शन क्या है किसका, आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, तो आप पहले वो जान लीजिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कुछ इस तरीके से दिखता है, 1/σ√2 पाई एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर अपॉन 2 σ²। सो ये जो है वो एक तरीके का क्या है, ये हमारा फंक्शन है फॉर द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मुझे इसका एल निकालना है, यानी कि लाइक्लीहुड फंक्शन निकालना है, तो हमने सीखा था कि इसका हमें क्या लेना पड़ेगा? जॉइंट प्रोबेबिलिटी लेनी पड़ेगी, जो इस तरीके से हम लिखेंगे, है ना। इस तरीके से ये वाला साइन लगा के हम इसको लिखते हैं। नेक्स्ट लॉग लाइक्लीहुड लेंगे। लॉग लाइक्लीहुड लेने के लिए कुछ इस तरीके से लिखते हैं, एल, और फिर इसका हम लॉग लेंगे। लॉग लेने के लिए आपको शायद मेरे को इतना बताने की ज़रूरत नहीं है कि लॉग कैसे लेते हैं, तो लॉग ले लेंगे इसका। और एमएलई एस्टिमेट्स, यानी कि फाइनली हम इसका एक बार डेल्टा म्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे। डेल्टा म्यू के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें ये मिलेगा, राइट। क्या मिलेगा हमें? म्यू इज इक्वल टू समेशन एक्स आई, यानी कि ये एक एस्टीमेट है। ये क्या है? मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है, यानी कि मीन एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टीमेट है। और सिग्मा स्क्वायर भी एक क्या है? सिग्मा स्क्वायर भी एक मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर है फॉर वेरिएंस, राइट। तो यहाँ पे हमने एक बार डेल्टा करके निकाला और एक ये डेल्टा बाय डेल्टा सिग्मा स्क्वायर करके निकाला। दो वैल्यूज आपकी फाइंड होंगी, एक होगा मीन और एक होगा आपका सिग्मा स्क्वायर। सिमिलरली आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी ऐसे ही करेंगे। इसका जो फंक्शन रहता है वो कुछ इस तरीके से रहता है ना। लेकिन जब आप इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देन उसका फिर आप लॉग लाइक्लीहुड निकालेंगे, यानी कि लॉग निकालेंगे। लॉग निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा, और फाइनली इसको आप जो है किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? डेल्टा पी के रिस्पेक्ट में आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको ये मिलेगा जो कि एक मीन है। यानी कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में एमएलई जो है वो कौन है? वो आपका पी है। ठीक है, इतना हमने पढ़ा, और काफ़ी सारी चीज़ें और भी हैं। तो चैलेंजेस क्या हैं इसमें? चैलेंजेस इसमें कि नॉन आइडेंटिफिएबिलिटी है, लोकल मैक्सिमा है, कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी है। तो इसमें कुछ कमियां भी होती हैं कहीं, हमेशा जब भी आप पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी किसी ना किसी मॉडल में। तो
नॉन आइडेंटिफिएबिलिटी का मतलब है इन सम मॉडल मल्टीपल पैरामीटर वैल्यूज में यील्ड द सेम लाइक्लीहुड। कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि सेम लाइक्लीहुड दे देते हैं, तो इसके तरीके से हमको पैरामीटर फाइंड करने में प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा ये है कि लोकल मैक्सिमा है कि लाइक्लीहुड फंक्शन में हैव मल्टीपल लोकल मैक्सिमा स्पेशली इन कॉम्प्लेक्स मॉडल्स रिक्वायरिंग केयरफुल ऑप्टिमाइजेशन। या फिर तीसरा है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिबिलिटी। कभी कभी ऐसा रहता है कि कुछ एग्जांपल ऐसे फंस जाते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स उनको चाहिए, तो उस केस में हम नहीं निकाल पाते। चलिए, कुछ वीडियो में अगर मजा आया हो तो और भी बताइए कौन से वीडियो पे बनानी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।